ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं रवि शर्मा दिल्ली से। हमारी प्राइम टाइम मीटिंग, मुझे उम्मीद है कि शायद जितने भी साथी नए मीटिंग में होंगे और कुछ अभी टाइम के हिसाब से शायद अभी पीछे चल रहे हैं। और क्योंकि आज सर की अनाउंसमेंट थी और रिकॉर्डिंग मुझे 2 बार करनी थी, क्योंकि आज की जो स्पीकर हैं उनकी मुझे रिकॉर्डिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि आज आपको वो बहुत बेहतर तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें डिस्क्राइब करने वाली है जिसकी हमें बहुत दिन से उम्मीद भी थी, आशा भी है, हिम्मत भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमने सबने सीखी हैं और जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोस्तों हमने पिछले 10 एक दिनों में आपको करके दिखाया है। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोस्तों मैंने कुछ जगह जाकर भी बताया है कि वाकई ही हमारा काम भी बड़ा क्यों होगा। कुछ मुझे आपको अपडेट भी देना ही वाला कि कुछ लोगों का एक सवाल था बीच में कि क्या कार्ड बंद हो रहा है। तो दोस्तों, कार्ड बंद नहीं हो रहा है। कार्ड के जो तरीके हैं उसको बदला जा रहा है और तरीके वही हैं। ये डिसीजन आपका अपना होगा कि आपको बड़ी इनकम अपनी कहाँ से करनी है दोस्तों, क्योंकि हम सब जुड़े हैं यहाँ पर अपनी इनकम को बड़ी करने के लिए। उस बड़ी इनकम को करने के लिए तरीके बहुत सारे हैं। उन तरीकों को आपको सीखना होगा। आज तो नहीं, मैं मैक्सिमम 1 2 दिन के अंदर आपके पास उस बोर्ड पर आने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको वो जो 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 चीज़ें आपके दिमाग में हैं और आप कहीं भी ऐसी कोई कन्फ्यूजन है, और जैसा कि सर ने आज बताया पूरा कि हमारा जो भी सेल्फ मोटिव क्लब या शिवजी मोटिव क्लब जो है उस पे एक बेटर तरीके से जो एक बहुत बेहतर रूप निकल कर दोस्तों आ सके। और जिसमें सबसे पहला फायदा दोस्तों यूजर बेसिस पे, यानी कि हमेशा सर ने बोला है कि यूजर के बेस पे बना हुआ दोस्तों हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट। आज तक उस पर वैसे ही काम किया है। तो यूजर सेंट्रिक पर जो भी हमारी चीजें होंगी उसको मैं आपको 1 2 दिन के अंदर आपको पूरा फिर दोबारा से आकर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। उसके बाद आप डिसीजन जरूर लीजिएगा और ये महसूस कीजिएगा पूरा कि हमें फायदा कहाँ पर है, कि वाकई कि कार्ड को स्वैप करके हमारी इनकम ज़्यादा आ सकती है, या जो हमें बताया गया कि हमें इजी प्रोसेस मिले कि वेंडर क्यूआर कोड पर जो स्कैन करके इनकम ज़्यादा आ सकती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि शायद हम सभी लोग कैलकुलेशन को जानते हैं। और जो मैथ्स है दोस्तों, अगर आप 2 + 2 को 2 बोलेंगे तो 4 ही आएगा, और 2 × 2 को 2 बोलेंगे तो भी 4 आएगा। ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह, मुझे मालूम है। इस चीज़ को आप भी बिल्कुल नया नहीं करेंगे। हमें ये देखना होगा पूरा कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ, जहां से भी काम कर रहा हूँ, उस काम के बेसिस पे मेरा अगर कोई टाइम खराब नहीं हो रहा, मेरा कोई टाइम जाया नहीं जा रहा और मुझे वही काम करने थे, और मुझे जो एक्सेस है वो बहुत इजी दिया जा रहा है, उस एक्सेस इजी के बेसिस पे अगर दोस्तों आपकी इनकम जो भी आप चाहते हैं वो आपको अगर मिलनी स्टार्ट हो जाए, तो क्या आपको एक बार विचार नहीं करना चाहिए? क्या हमें उस पे ये आर्गुमेंट करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए बार बार कि ये चीजें क्यों हटी? दोस्तों, चीजों हटने का पीछे कुछ ना कुछ रीजंस और कारण बने होते हैं और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि उनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और जब वो ग्रो करता है, अपने 18 साल के जीवन को जब पार करता है, तो उसके जीवन में भी दोस्तों उसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में तक भी दोस्तों चेंजेस आते हैं। ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। उसके दिमाग की जो चीजें हैं वो कैसे डेवलपमेंट होती हैं हर एक ईयर के बेसिस पे। तो दोस्तों, क्या हमें जो हम सब अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, देखते हैं, समझते हैं, हमारी इनकम को डेवलपमेंट करने के तरीके जिसमें कोई रुकावट नहीं है और कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है जिसमें आप ना कर पाए, तो क्या उस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए? ये आपकी अपनी कॉल है। उसको आप ठंडे दिमाग से बैठ के तसल्ली से सुनिएगा और ये महसूस कीजिएगा कि आपको जो भी अब तक बताया गया है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपके अपने भविष्य के लिए, अपने फायदे के लिए सब चीजें काम की जा रही हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वेंडर प्रोसेस का जो इनकम है और जो भी इनकम हमने देखी है और जो टर्नओवर आपने देखा पिछले 6 सालों में, लगभग 250 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हमने किया। और जैसा कि दोस्तों आज सर ने ये अनाउंस भी किया कि 250 करोड़ का कमीशन भी हम दोस्तों मंथली बांट सकते हैं। अब इस बात पे आप कितना विचार करेंगे, कितना इस पे कैलकुलेशन करना चाहेंगे, ये आपकी कॉल होनी चाहिए कि अगर सर ने ऐसा बोला तो क्यों होगा। दोस्तों, उस क्यों का जवाब हम सबके पास है। तो उस क्यों का जवाब लेने के लिए जो भी आपके एक्टिव अप्लायंस हैं उनके साथ बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें दोस्तों उन्होंने महसूस की हैं, सीखी हैं और समझने की पूरी कोशिश करी है, जिसपे वो आगे अपना काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो वर्किंग में हैं, जॉब में हैं और जो 12 से 14 घंटे का समय लगाते हैं। मैं पूरी उम्मीद और आशा करता हूं कि शायद अगर वो भी अपने उस समय को किसी भी ढंग से, जो लोग प्राइवेट में हैं, अपने समय को कैसे यूटिलाइज कर पाए, या जो लोग छुट्टी ले सकते हैं, आप हॉलीडेज ले सकते हैं लंबे समय के लिए, अगर उन्होंने उस समय को लिया और इस पे काम किया, तो जो भी आपकी इनकम आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं दोस्तों, वो इनकम आपको यहाँ से मिल सकती है। तो तमाम तरह की फिजिकल मीटिंग्स के जरिए दोस्तों लाइव चीजें मैं अपनी तरफ से जो मैंने सीखी हैं, मैंने भी दोस्तों, हमारे ही बीच के साथी हैं
जो कि बिलोंग करते हैं नवादा से, मैंने उनसे सीखी और जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि वाकई काम तो बड़ा हो सकता है, और जिस दिन दोस्तों मेरे दिमाग में चीजें बैठी, मैंने उस पर अपना काम करना स्टार्ट किया, और वो पूरे के पूरे सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आप तक डिलीवर किए हैं। जो भी दोस्तों चीजें रह गई हैं, मैं आपको समय समय पर वो करता रहूंगा। लेकिन वेडनेसडे के दिन हमने दोस्तों स्पेशली प्रोग्राम रखा हुआ है वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर, यानी कि इट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जेंट्स नहीं सुन सकते हैं। उसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी वर्किंग वुमेन्स हैं, मैं उन सभी का ध्यान बताना चाहता हूँ कि वो अगर ध्यान से, थोड़ा सा भी दिमाग से अगर सोचने की पूरी कोशिश करेंगे, तो जो भी उनकी एक्टिव इनकम है वो और बड़ी कैसे हो सकती है, उसको हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये जो आज की मीटिंग है, वो बिजनेस वूमेन नहीं है, वो एक हाउस वाइफ है। तो जब एक हाउस वाइफ, एक महिला की इनकम जो आपको बता रही है, और जब वो उनकी इनकम को आप ये महसूस करेंगे और ये देखेंगे, तो दोस्तों हमारे अंदर भी बात करने, हमारे भी अंदर भावना ये आएंगी कि अगर एक महिला ये काम कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं। तो दोस्तों, हम लोग क्यों नहीं और हम लोग कैसे करेंगे, उसको बताने के लिए दोस्तों आज की स्पेशल क्लास, वाकई दोस्तों हमारी टोटल क्लास हमेशा, और जैसे आपने देखा पिछले 6 साल में जो आपने सीखा वैसे ही चलता रहा, लेकिन आज की दोस्तों जो क्लास है वेंडर प्रोसेस पे, आपको किस तरह से, कैसे अपने एक्शन के थ्रू, क्या क्या कितने लिमिटेड के थ्रू बात करते हुए एक पीपीटी के जरिए आपको दिखाया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनिए, वो आपको मिल जाएगा। और जिस हिसाब से वो अपने तरीके से बताएंगी, अगर आपने अपने अपने तरीके से, अपने अपने ओरे से, अपने अपने नॉलेज से उसको मार्केट में दोस्तों बात करने की पूरी कोशिश करी, दोस्तों बहुत मेहनत करी गई है, जिसे बनाई है उन्होंने भी, और जो आज प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी भी, तो हम क्यों ना दोस्तों, आज हम मौका मिला तो हम उनके द्वारा ही इस पीपीटी को और मीटिंग को ध्यान से सुने, जो कहीं ना कहीं हम सबके दोस्तों काम आने वाली है। तो मैं ज्यादा देर न करते, मैं चाहूंगा कि शताती मैम आए और एक हैंडल करें। ऑटो मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज की इस संध्या सभा में उपस्थित सभी को शतति मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सर से सुना, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी मैं दिल्ली में हूँ, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मेरे घर के आसपास ही कुछ 2-3 किलोमीटर के अंदर ही मोबाइल पे के हेड ऑफिस है। ये इसलिए क्योंकि आज की जो सर के अनाउंसमेंट थे, उसमें उससे मुझे अपनी भविष्य दिख गई। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि अपनी भविष्य दिख गई, मेरे साथ जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं, उसमें से जो खास करके महिलाएं हैं, जो चाहते हैं कि घर संभाल के कुछ ऐसा काम करूं जिसमें आ, कुछ ऐसा हमें प्राप्त हो, ऐसा कुछ इनकम प्राप्त हो जिससे हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को कर सके। और मुझे आज नहीं, बहुत दिनों से, मैं 6 साल से मतलब इस मोबाइल पे एप्लीकेशन के साथ हूँ और इस कंपनी में हूँ। मुझे कभी नहीं लगा मोबाइल पे ने किसी को भी एक पैसे का धोखा दिया है, क्योंकि मैं जब से ज्वाइन किया, मुझे ऐसे लगा जितना मैंने यहाँ पे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट किया, उससे कई गुना ज्यादा, उससे 1000 गुना ज्यादा मैंने यहाँ से कमा लिया। मोबाइल पे एप्लीकेशन एक लौता एप्लीकेशन ऐसा है जो कि आज के डेट पे ऐसे लगता है मुझे कि आ, बिना मतलब उनके यूजर को, मोबाइल पे के यूजर को पैसे दे रहे हैं, मतलब इनकम दे रहे हैं, कमाई दे रहे हैं बिना मतलब। क्यों? क्योंकि आज तक हमने बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन को सिर्फ वन टाइम कैशबैक के लोभ में, लालच में, लोभ में, या फायदे में बोलो कि वन टाइम मिलेगा, उसके लिए हमने बहुत सारी एप्लीकेशन को उस जगह में पहुंचा दिया है जहां पे हमारे साथ एक बार की रिलेशन थी। और आज तक उस एप्लीकेशन ने हमें मुड़ के नहीं देखा कि आज हम कहाँ पे हैं। लेकिन आज वो एप्लीकेशन में कुछ भी हम करने जाते हैं तो वहां पे भी वो अपना स्वार्थ निकालते हैं, वहां पे भी हमें प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है। एक दिन हम ही थे, हम ही ग्राहक थे, या हम ही यूजर थे, कि हम उनके प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर एक को, हमारे कॉन्टेक्ट्स में जितने सारे लोग थे जिनको भी हम जानते थे, हमने, हाँ ठीक है, हमने 200 रुपए के लिए काम किया, लेकिन हमें लगा था कि शायद ये पहली बार नहीं है, बार बार ऐसा कुछ आएगा
और ऐसा कुछ हमारे साथ अच्छा होगा। आज उल्टा गेम हो गया। आज हमें आदत हो गई उस एप्लीकेशन को, उन एप्लीकेशनों को यूज करने की मजबूरी हमारे पास है। और हम जब उसको यूज करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा हमारे से जाता है ना। मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ किसी को भी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मोबाइल पे, वहीं पे हम तुलना करें, कई बार मैं कर चुकी हूँ तुलना, और मैंने जब भी बोला है तो लोग मेरे साथ एग्री भी हुआ है कि यस, ऐसा होता है। वहीं पे हम मोबाइल पे को देखें तो हो सकता है आज बहुत बड़ा इनकम नहीं है, लेकिन अब अभी का जो चैप्टर मोबाइल पे का आ गया है, जहां पे हम हजारों लाखों की बातें सुन रहे हैं, वो झूठ है ही नहीं। असल में हम कैलकुलेशन करके खुद से भी देखें, हम अपने दिमाग चलाएंगे, हम किसी के दिमाग से नहीं चलेंगे। हाँ, बहुत सारी चेंजेस बार बार की गई है, तो किसके कारण से? क्या मोबाइल पे कंपनी चाहते हैं कि हमारी मतलब मोबाइल पे के जो यूजर है वो उन्हें छोड़ के किसी और एप्लीकेशन में चले जाए? अगर यही चाहत थी मोबाइल पे कंपनी की, तो क्या वो शुरू से ये कॉन्सेप्ट में काम करते कि इनकम ऑन एक्सपेंडिचर? उनके उनके कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं था ना, मोबाइल पे के कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि वन टाइम कैशबैक, या आप एक बार रेफर करो आपको एक ही बार मिलेगा, दूसरी बार आपको नहीं मिलेगा। आप अपने लोगों को बताओगे तो वो आपसे छूट जाएगा। हमने आज तक मेहनत करके, जिसके पास भी जितना भी टीम है, हमने जो भी बनाया है, क्या उसमें से एक भी आईडी आज तक हमें किसी और के टीम में जाते हुए दिखा? वो आज भी हमारे साथ है, चाहे उनसे हमारी कॉन्टेक्ट हो चाहे ना हो। कॉन्टेक्ट ना होने के बावजूद भी उनकी मजबूरी है हमारे साथ जुड़े रहना। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे एक लॉयल कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जहां पे रूल बनाया गया है कि एटलीस्ट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी मेहनत की फल किसी और को दी जाएगी। कंपनी खुद भी नहीं लेना चाहते। कंपनी का शुरू से सिस्टम है, 75% यूजर्स में बांटी जाती है जो भी इनकम आता है, और 25% कंपनी रनिंग के लिए। तो ना वो अपना हिस्सा हमें देते हैं और ना हमारी हिस्सा वो खुद अपने घर लेके जाते हैं। आज तक किसी भी कंपनी ने ये हिम्मत ही नहीं किया। मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी बात बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं किया। पहली बार हमारे पास एक लॉयल कंपनी आया है जो कि मोबाइल पे के नाम से आया है, जो सिर्फ यूजर को देते हैं। तो चलिए, जैसे कि आज के नया कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो मर्चेंट एडवाइजर और वेंडर, इसी के बारे में रोज के रोज हम चर्चा सुनते हैं। तो उसी के ऊपर हमारे सिया सिंह सर ने एक छोटा सा वीडियो, एक्चुअली वीडियो नहीं, एक क्या बोलूं, एक कार्टून कैरेक्टर के रूप में एक पिक्चर बनाया है, जिसको मैं पढ़ के बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, कैसा भी हो सकता है क्या। और उससे जरूर 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 सीखने की कोशिश कीजिए। मुझे इतना अच्छा लगा ये, सर ने जैसे ही मुझे ये दिखाया और मुझे भेजा, तो मैंने बोला सर मैं बताना चाहूंगी सबको। इसलिए क्योंकि कई बार हमारे ही लोग, हम ही खुद ही जब दुकानों में जाते हैं वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो हमें डर लगता है शुरू कहाँ से करें, क्या बात करें, क्या ऐसी बात बोलने से आगे वाला हमें रिप्लाई दे, ये ठीक है चलो लगा के जाओ क्यूआर, है ना। हम आज तक अभी तो एप्लीकेशन सुपर ऐप आया नहीं है, सुपर ऐप आने के बाद तो सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी, तब तो मतलब रजिस्ट्रेशन करने में शायद ही 10-15 मिनट लगेगा, है ना, शायद ही, मैं बोल रही हूँ, बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन तब भी हमें जाके बात तो करनी होगी ना, तो क्या बात करेंगे? नॉर्मली हम एक आम इंसान मानते हैं हमें अपने आप को। आज तक हमने कोशिश ही नहीं की कि किसी दुकानदार को जाके हमें कुछ ऐसी बात करूं जो दुकान हमारे साथ जुड़ने के लिए राजी हो जाए। अब तक हम किस पे काम कर रहे थे? अब तक हम काम कर रहे थे पोस्टर पे। हम अब तक काम कर रहे थे कॉन्टेक्ट्स में, जहां पे हमारे अपने लोग हैं। हम काम कर रहे थे सोशल मीडिया में, जहां पे हमारे अनजान लोग हैं हमारे साथ, लेकिन वो हमारे पोस्टर देख के, हमारी बातें पढ़ के, हमारी बातें सुन के, पोस्टर पोस्टर को पढ़ के शायद उनको लग रहा था कि यस, इसमें कुछ तो दम है, चलो कर लेते हैं, ऐसे करके वो आ रहे थे। लेकिन अब हमें मार्केट में निकलनी पड़ेगी, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, घबराते हैं कि मार्केट में जाके मैं क्या ऐसे बोलूं जिसके बदौलत एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन जो ऑलरेडी मनी माइंडेड है, जो ऑलरेडी बिजनेस के लिए अपने पूरे टाइम को दे रहे हैं, मनी माइंडेड नहीं बोलूंगी, मतलब वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं,
वो चाहते हैं कि मेरा इनकम और बढ़े। तो मैं क्या क्या ऐसे बताऊं कि उनको लगे यस इसमें भी प्रॉफिट है, तो हम कर सकते हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेके मैं आज जो भी मेरे पास है कंटेंट मैं उसको दिखाती हूँ, उसको पढ़ के दिखाऊंगी। हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं सही ढंग से पढ़ूं और उसके पीछे की जो एक्चुअल घटनाएं हैं वो थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। और साथ ही साथ इसके बाद मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाऊंगी, उसी के अंदर से निकाल के भी और उसी के रिलेटेड से भी कि कितनी कमाई हमारे पास आ सकती है। ओके, तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए मैं अपने स्क्रीन को शेयर करती हूँ। ओके, ग्रीन सिग्नल आ गए हैं तो वो दिखा होगा, दिखे तो जरूर बताइए कोई भी को होस्ट। ओके, जी जी दिख रहे हैं मैडम, क्लियर है। थैंक यू सर। ओके, मैं ना इसको थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर ली। आप में से किसी को भी अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक पेज है। ओके, देखिए बचपन में ना हम ऐसे कार्टून कैरेक्टर में बहुत सारी कहानियां सुनते थे, नहीं सुनते थे? और उसमें इतना अच्छा लगता था कि अच्छा, मतलब उस कहानी में अंत जो होता था ना, हमारी एक्सपेक्टेशन रहता था कि वो हमारे फेवर में हो, हमारा मन अच्छा हो, खुश हो। लेकिन यहाँ पे ये कार्टून कैरेक्टर में जो दिखाया गया है, एक्चुअली यहाँ पे रियलिटी चल रहा है कि हम सच में अब मार्केट में निकल निकल के, भीड़ में निकल के बिजनेसमैन लोगों से बात करने वाले हैं। वहां पे हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बात करने की तरीका, उसमें इतना पावर होना चाहिए कि आगे वाले बिजनेसमैन हमें बताए कि यस आपका जो भी कॉन्सेप्ट है हमें अच्छा लगा, चलिए क्यूआर लगा के जाइए, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या ये सारी बातें जो भी यहाँ पे राजन सिंह नाम के एक कैरेक्टर को क्रिएट किया गया है, जो कि मर्चेंट एडवाइजर है। और उन्होंने एक दुकानदार को जाके मतलब ये प्रपोज कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि हमारे मोबाइल पे वेंडर बनने पे उनको क्या लाभ होगी। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? राजन सिंह, मर्चेंट एडवाइजर। नमस्कार सर, मेरा नाम राजन सिंह सिंह है। मैं मोबाइल पे कंपनी में मर्चेंट एडवाइजर हूँ। हमारी कंपनी ने मुझे दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं को वेंडर रजिस्ट्रेशन करने तथा उनके यहाँ मोबाइल पे क्यूआर कोड लगाने की जिम्मेदारी दी है। और आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगी। आई थिंक ये जिम्मेदारी पहले भी बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे लोगों को दिया था, बिल्कुल इनकी तरह ही, राजन सिंह की तरह ही गले में ऐसे एक कार्ड लटका के वो हर एक दुकान को मर्चेंट बनाया है उस कंपनी का। ठीक है, आज वो वही, जैसे कि रवि सर हमेशा बोलते हैं, आज वो लोग, वो राजन सिंह कहीं गायब हो गए हैं। वो कल भी बाइक में घूम के दुकानों को बना रहे थे, आज भी वो बाइक में ही घूम रहे होंगे, या उस कंपनी को छोड़ दिए होंगे, जितना कमाई करना था कर लिए होंगे, या तो कोई और पोस्ट मिल गया होगा। लेकिन क्या उनकी लाइफ सिक्योर हुआ है? यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यही राजन सिंह इस दुकान की मालिक भी बनने वाला है। वो कैसे, मैं लास्ट में कैलकुलेशन करके बताऊंगी कि अगर किसी ने, हम मतलब हम किसी वेंडर को अगर अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको, मैं तो वेंडर को अपॉर्चुनिटी देना समझती हूँ, और वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बदले क्या होगा। ठीक है, अब उसके बाद दुकानदार, अच्छा बताइए इससे मुझे क्या फायदा होगा। देखा, मैंने यही बोला, कोई भी बिजनेसमैन पूछते हैं कि मुझे क्या फायदा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होगा। तो राजन सिंह ने अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन किया, सर सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, आपके यहाँ रोज लगभग कितने ग्राहक क्यूआर से पेमेंट करते हैं? तो दुकानदार ने सोच के बताया 50 से 60 ग्राहक। इस नंबर को प्लीज नोट कीजिए, मैं इसके बारे में भी लास्ट में एक बात करूंगी। ठीक है, उसके बाद राजन सिंह ने कहा, बहुत बढ़िया सर, क्या आप अपने ग्राहकों को कभी कभी डिस्काउंट भी देते हैं? तो ऑब्वियसली मैं ये ना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हर दुकान में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दुकान में, 99% दुकान में डिस्काउंट मिलता है। 90%, 99 नहीं बोलूंगी, खास करके उन दुकानों में जहां पे वो दे सकते हैं तो वो पहले ही इंक्लूड करके रखते हैं, बोलते हैं 10% डिस्काउंट, मतलब वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं जब आपको आपका बिल बनाते होते हैं। तो यहाँ पे दुकानदार ने बोला हाँ
कभी मैं 5, कभी 10% तक देता हूं। तो राजन सिंह ने कहा, और क्या ये सभी ग्राहक हमेशा आपके पास ही आते हैं? दुकानदार ने कहा, नहीं, कुछ तो दोबारा आते हैं, लेकिन ज्यादातर कहीं भी खरीदारी कर लेते हैं, है ना। मतलब उनके परमानेंट कस्टमर नहीं बनते, ठीक है। वही सबसे बड़ा अंतर है। राजन सिंह ने कहा, यही सबसे बड़ा अंतर है। हमारी कंपनी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे की तरह ही एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है और आरबीआई के नियमों को अनुसार काम करती है। इन्होंने पहले ये बताया। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। दुकानदार के पास हम जाके किसी मोबाइल पे नाम की एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे, किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे, क्या दुकानदार को पता है कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं? यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस है, पेमेंट गेटवे है, तो वो डरेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने अपना दिमाग लगा के यही कहा कि ये फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, क्योंकि ये पहचान वाला एक एप्लीकेशन का नाम ले रहा है, जहां पे हर दुकानों में क्यूआर दिख रहा है। तो उसी की तरह हमारा प्लेटफॉर्म भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये भी आरबीआई के नियम के अनुसार ही काम करता है। तो ये उन्होंने पहले ही बता दिया ताकि उनको भरोसा करने में मतलब मदद हो, ठीक है। और हमारी सिस्टम में एक ऐसी विशेष, एक सेकेंड, एक ऐसी विशेष व्यवस्था है जिससे आपके ग्राहक परमानेंट ग्राहक बन सकता है, ठीक है। अभी तक वो दुकानदार क्या बोल रहे थे कि नहीं, कभी तो हमारी दुकान में आते हैं और कभी दूसरी जगह से खरीद लेते हैं। तो उन्होंने ये भी बता दिया परमानेंट ग्राहक बन सकते हैं और हमारी अन्य सेवाओं की आपको भी लाभ या कमीशन मिल सकता है, ठीक है। क्या आपके पास 10 मिनट का समय है? मैं पूरे सिस्टम समझा सकता हूं। तो दुकानदार को ऑब्वियसली एक सबसे पहले तो उनको बिलीव हो गया कि यस, ये आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है और उन्होंने कह दिया कि आपके ग्राहक आपका परमानेंट ग्राहक बन सकता है। तो उनको उनके अंदर एक मतलब जानने की इच्छा जगा दिया। तो उन्होंने बोला कि जी बताइए, ठीक है। तो ये हमारी पहला जीत है। हमने अगर दुकानदारों को राजी करवा लिया कि हाँ जी बताइए, तो ये हमारी पहली अचीवमेंट है। तो अब राजन सिंह कहता है, इसके लिए आपको केवल मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करके वेंडर के रूप में रजिस्टर करना होगा, ठीक है। दुकानदार कहता है, क्या इसके लिए मुझे कोई फीस देनी होगी? सबसे पहले दुकानदार यही पूछते हैं, फीस देनी होगी? तो राजन सिंह ने कहा कि बिल्कुल नहीं सर, वेंडर रजिस्ट्रेशन और क्यूआर कोड पूरी तरह निशुल्क है। मतलब इसके लिए कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, कोई फीस नहीं है। बस आप जो डिस्काउंट आज अपने ग्राहकों को देते हो, वह लाभ हमारी सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराइए। मतलब वो कहना चाहते हैं दुकानदार को कि आप मोबाइल पे के गेटवे से दीजिए। दुकानदार ने पूछा, वो कैसे? ठीक है, ये पहला था। अब दूसरा, इसके बाद जैसे ही दुकानदार ने पूछा, राजन सिंह ने कहा, सबसे पहले आप जो डिस्काउंट ग्राहकों को देते हो वह डिस्काउंट राशि आप हमारी कंपनी को दीजिए। ग्राहक को डिजिटल कमीशन हमारी कंपनी देंगे, सॉरी डिस्काउंट हमारी कंपनी देंगे। तो सोचिए, अब तक हाँ दुकानदार क्या करते थे, डायरेक्ट देते थे, लेकिन गेटवे से जुड़ने से क्या होगा कि हमारी कंपनी के पास कमीशन आएगा और कंपनी कस्टमर को देंगे। उससे क्या होगा? राजन सिंह, मान लीजिए किसी ग्राहक ने आपके दुकान पर 1000 की खरीदारी की। जैसे ही वह मोबाइल पे के क्यूआर से पेमेंट करेंगे, उसका पेमेंट सफल हो जाएगा। राजन सिंह फिर कहता है, उसे एक संदेश मिलेगा। ये चीज आप नोट करिए, उसे एक संदेश मतलब एक मैसेज मिलेगा कि उसे इस खरीदारी पर कमीशन या रिवार्ड प्राप्त हुआ है। समझिए इस बात को कि ये जो मैसेज कस्टमर के पास जा रहा है, ये उन्होंने समझाया कि जैसे ही आप हर लोगों को बता नहीं सकते, लेकिन वहां पे जब उनके एंड्रॉइड फोन में वो मैसेज आएगा तो वो जरूर उस चीज को पढ़ के देखेंगे, है ना।
और जैसे ही वो देखेंगे, राजन सिंह ने और एक्सप्लेन किया है, इस संदेश के साथ एक लिंक भी जाएगा जो आपके दुकान से जुड़ा होगा। ओके, यदि वह ग्राहक उस लिंक से मोबाइल पे डाउनलोड करके रजिस्टर करता है तो वह ग्राहक आपके मोबाइल पे नेटवर्क में अपने डायरेक्ट कस्टमर के रूप में जुड़ जाएगा, जो अब तक दुकानदारों को चाहिए था। और वो खुशी खुशी हाथ मिलाता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो ग्राहक परमानेंट ग्राहक हो गया उनके लिए। हमारी कंपनी में कोई कई प्रकार की डिजिटल सेवाएं उपलब्ध है। भविष्य में यदि वह सेवाओं का उपलब्ध करता है तो कंपनी के योजना के अनुसार आपको भी उसका लाभ या कमीशन मिल सकता है। मतलब यहाँ पे राजन सिंह ने दुकानदार को समझाया, जो भी ग्राहक आपके साथ जुड़ जाएगा वो अपने घर के जो खर्चे करेंगे, बाकी खर्चे, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि किसी के पास साड़ी की दुकान है, ठीक है, हम साड़ियां खरीदने कितनी बार जाते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार महीने में, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन हम पूरे महीने में जितना भी खर्चा करेंगे उस खर्चे की कमीशन उस दुकानदार को जाएगा, अगर हम उस दुकानदार के साथ जुड़े हुए हैं तो। मतलब उनके कस्टमर के घर के बाकी के खर्चे की इनकम उस दुकानदार को जाएगा। यानी आपके ग्राहक सिर्फ एक बार खरीदारी करने वाला ग्राहक नहीं होगा। सोचो, मतलब वो जब जब जहां जहां खर्चा करेगा वो बार बार खर्चा करेगा, बल्कि लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रह सकता है दुकानदार। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरी राशि, राजन सिंह समझाता है, जो जी सर, आपकी राशि जो भी कमीशन आप तय करेंगे वो कट के आपके वॉलेट में आ जाएगी। मतलब बहुत ही आराम से जो भी उन्होंने कमीशन तय किया है वो कट के बाकी सेटलमेंट का पैसा उनके पास आ जाएगी। तो क्या मैं अभी आपके वेंडर रजिस्ट्रेशन कर दूं? इसमें केवल कुछ मिनट लगेगा और क्यूआर कोड भी जारी कर दी जाएगी। तो दुकानदार ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मतलब अब तक जो भी हम समझा रहे थे, अब तक जो भी वेंडर प्रोसेस के बारे में बात की जा रही थी, आप लोग प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में बार बार इसको पढ़ के जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बताई गई है उसको नोट कीजिए। अगर हमें लगता है, आप लोग नहीं बोलूंगी, मैं तो खुद ही इसको बिल्कुल रट्टा मारने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगा इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताई गई है जो शायद मैं जाके दुकानदार को बता नहीं रही थी। और बहुत ही शॉर्ट में, 2 पेज में, बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने कितना क्या क्या पॉइंट बनाया यहाँ पे। सिंपली सबसे पहले उन्होंने दुकानदार को आश्वासन दिया कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है, तो यहाँ पे आपके साथ कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना, उनको आश्वासन दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं वो आपके परमानेंट कस्टमर होगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि आपके कस्टमर के घर के, तीसरा घर के बाकी कमीशन, खर्चों का कमीशन भी आपको मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ताकि दुकानदार को समझ आए कि उन्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है जो कि आज तक नहीं मिल रहा था। किसी भी दुकानदार को अगर सोच के देखेंगे, किसी भी दुकानदार को आज तक कोई भी खरीदारी करने आ रहे हैं तो क्या उनके घर के बाकी खर्चे से इनकम मिलता था? हो ही नहीं सकता था, और कोई परमानेंट भी नहीं होता है। आज इस दुकान में, कल उस दुकान में, कहीं पे भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम सुंदर से एक्सप्लेन किया गया है कि दुकानदार को आप परमानेंट करना चाहते हो, उनके घर के बाकी खर्चे के इनकम लेना चाहते हो, तो कितनी बड़ी इनकम आप ले सकते हो, वही चीजें सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कैलकुलेशन में। ओके, सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था कि हाँ, सबसे पहले मैं दुकानदार को रजिस्टर करने पे क्या होगा, वेंडर बनाने पे क्या होगा, वो मैं पहले बताऊं। कि जब भी हम लोग किसी दुकान को वेंडर बनाएंगे, जैसे अभी सर ने नाम लिया शैलेश सर की, और ऐसे बहुत लोग हैं आज जो शायद अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। जब सिस्टम में जाएंगे तो देखा जाएगा कि उन्होंने भी बहुत कुछ बना लिया है, इस क्राइसिस में भी उन्होंने दुकानें बनाए हैं। तो जब बन जाएगा तो सोचिए, अगर किसी ने 2000 दुकानें बना दी, मान के चलो 2000 दुकानें
किसी एक व्यक्ति ने बना दी। 2000 दुकान में 10,000 की ट्रांजेक्शन हो रही है और ये बहुत छोटी ट्रांजेक्शन आई थी, ऐसे ही मानती हूं मैं, क्योंकि किसी भी दुकान में, कोई कपड़ों का, कोई जूते का दुकान में दिन भर में बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई अच्छी वाली मार्केट में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर 5% के हिसाब से, दुकानदार ने 10% भी कहा था, और मैंने मैक्सिमम जगह पे छोटे से छोटे दुकान में भी मैंने देखा है कि 10% भी देते हैं, आराम से दे देते हैं। फिर भी यहाँ पे 5% की एक कैलकुलेशन करते हैं कि ये पैसे, ये कमीशन कंपनी के पास आ रहा होगा आपकी 2000 दुकान डायरेक्ट पे बनाने पे, ठीक है। ये कमीशन से सबसे पहले ये कमीशन से जीएसटी चला जाएगा 18%, जो रहेगा उसमें से 75% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है, जो कि कंपनी यूजर को देते हैं, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 5% आपको मिलने वाला है। मतलब बहुत सारे लोग आज 30,000 कमाई के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पे 30,000 कमाई के लिए आपको क्या करना हो रहा है, जैसे ही आए ये सिस्टम, और बहुत सारे लोग कमाएंगे इस पैसे को, सिर्फ इतना। और इसके बाद भी जब वो दुकानदार के नीचे जो उनके डायरेक्ट में जो कस्टमर बन रहे हैं, वो कस्टमर जहां पे जाएंगे हर जगह से 2.5% आएगा। जहां पे भी मोबाइल पे के क्यूआर होगा, 2000 दुकान अगर आपने बना दिया, तो सोचो वो 2000 दुकान में जो भी ग्राहक जाएगा, वो मैक्सिमम ग्राहक तो आपका ही होगा, क्योंकि उस दुकानदार के नीचे जितने सारे ज्वाइनिंग होगी, वो ज्वाइनिंग उनके डायरेक्ट में वो आप ही के लोग हैं, और आपके लोग जब खर्चे करेंगे अलग अलग दुकानों में जाकर, उन 2000 दुकानों में, तो वहां से भी तो 2.5% की इनकम आएगी। तो सोचो डायरेक्ट कमीशन ये हुआ, और इसके साथ अगर हम 2.5% और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15,000 और आ जाएगा, इसका आधा % भी हम बोलेंगे तो, है ना। और यही 2000 दुकानें अगर हमने नहीं किया, मान लो हम इतना नहीं कर पाए, हमने 100 दुकान किए, और बाकी जो दुकानें हैं वो हमारे नीचे हो, तब भी तो 2.5% आएगी। इसके बाद एक एक कैलकुलेशन और बताते हैं। जैसे उन्होंने क्या बोला, किसी भी दुकानदार ने कि 50 या 60 ग्राहक, उस चैप्टर में ये भी था पोस्टर में, कि 60 ग्राहक रोज उनके दुकान में आते हैं, है ना। अब अगर 30 दिन के हिसाब से माना जाए तो 1800 लोग उसी एक दुकान से हमारा सेकंड लाइन में टीम हो सकता है ना। और यही 1800 लोग अगर अपने घर के 10,000 रुपया भी खर्चा कर रहे होंगे, 10,000 सिर्फ, किसी के घर 10,000 तो आजकल के डेट पे चलता ही नहीं है, लेकिन हर जगह जब मोबाइल पे का क्यूआर रहेगा, जैसे उस दिन एक क्वेश्चन था कि कार्ड बंद हो जाएगा तो क्या होगा। कार्ड तो शायद हम खुद ही बंद करने वाले हैं, क्योंकि कार्ड किस लिए चाहिए, जब एक जगह से 5% इनकम आ रहा है, किसी जगह से 10% इनकम आ रहा है, किसी जगह से 15% आ रहा है, तो क्या हम कार्ड यूज करेंगे? जहां पे 1% आ रहा है, हम कार्ड को गोली मार देंगे, कार्ड को तो छुएंगे भी नहीं, कहीं पड़ा रहेगा। जहां पे देखेंगे ऑनलाइन कुछ एकदम और कोई रास्ता ही नहीं है, करना ही है, तब हम शायद हमारी जो हमारे पास जो वर्चुअल कार्ड आएगा वही जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज फिजिकल कार्ड की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केट में हर जगह पे हमें मोबाइल पे का क्यूआर दिखेगा। तो जब मोबाइल पे का क्यूआर दिखेगा, लोग क्या कार्ड यूज करेंगे कम इनकम के लिए, या बड़ा इनकम के लिए क्यूआर यूज करेंगे? तो जब क्यूआर ही यूज होगा, ये ट्रांजेक्शन हमारे टीम में होगी, तो सोचो, मैं एक बार इसको थोड़ा सा बैक करूंगी, ये मैंने सिर्फ 1 महीने का बोला, अगर मैं इसको साल का बोलूं तो इतने लोग, जो लोगों को हम आज तक बोल रहे थे 5 लाख की टीम बनाना है, मुझे 10 लाख की टीम बनाना है, अभी तक नहीं बन रहा था, अब वो टीम आराम से बन सकता है अगर हमने दुकानों को जोड़ दिया। 1 साल के अंदर बन सकता है क्या? जैसे ही सिस्टम आएगा पूरा मार्केट कवर हो जाएगा? नहीं होगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अगर हमने 1 साल भी मान के चले, किसी भी जगह को छोड़ना नहीं है हमें, तो ये टीम बन सकता है आपके साथ। और ये टीम जैसे ही बनता है, इन्होंने अगर वही 10,000 की ट्रांजेक्शन की, तो ये ट्रांजेक्शन होगी, और इस ट्रांजेक्शन का अगर 5%, मैं 5% एवरेज करके ही बोल रही हूँ, कई जगहों में 10% भी मिल सकता है, लेकिन मैं कम से कम दिखा रही हूँ कि 5% कमीशन भी आया तो ये कमीशन आएगा, और यहां से सीधा 18% जीएसटी जाने के बाद जो 75% आएगा, उसका सीधा सीधा 2.5% हमें आने वाला है। आई थिंक बहुत बड़ा अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे,
तो हो सकता है मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इतना बड़ा राशि दिखा दिया। मुझे नहीं लगता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंट है, अगर हमने, चलो इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, हजम नहीं होगा तो मैं इसको डिवाइड भी करूंगी तब भी इतना इनकम आ सकता है। मतलब 6 महीने में अगर हमारे दुकानदारों की संख्या उतना हुआ और वो 10,000 की ट्रांजेक्शन हुई, चलो उसके बाद भी मैं अगर इसको और डिवाइड कर दूं कि चलो और कम करते हैं, तब भी ये 12 लाख की इनकम तो आ ही सकता है। और ये आएगा, मैं मंथली हिसाब दिखा रही हूँ कि महीने में 10,000 इतने लोगों ने खर्चा किया, तो 5-6 लाख का टीम बड़ा। और सबसे बड़ी बात, किसने दुकान की, यहाँ पे जो इनकम मैंने दिखाया है, तो इस इनकम में मैंने ये नहीं बोला कि मेरे मेरे द्वारा बनाया गया, कोई भी कहीं से भी दुकानें हो लेकिन मोबाइल पे के क्यूआर हो और उसमें मेरे लोग, मेरे टीम जाके वहां पे खर्चा कर रहे हो, तो मुझे 2.5% तो मिलेगा। और 2.5% अगर मिलेगा तो ये 12 लाख का इनकम आना बहुत आसान हो जाएगा। मैं इससे आधा तो नहीं करूंगी। अब मैंने 3 महीने पे लेके आई हूँ कि अगर मतलब 60-50 लोग अगर रोज जुड़े हैं, मैंने इसके आधे 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 से भी आधे कर दिए, तो ये आधा इनकम हमें आ सकता है। और मेरे ख्याल से मैं समझ चुकी हूँ, हम समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं, और इस पे हम जरूर काम करेंगे और मिलके करेंगे, डट के करेंगे। कहीं पे भी कोई भी क्यूआर लगा रहा हो और उनको अगर मेरी मदद चाहिए हो, तो मैं वहां पे अगर खड़ी हूं तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगी। ये सर, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। अगर आप आज यहाँ पे क्यूआर नहीं लगाया तो शायद आपके ग्राहक की संख्या कम होती जाएगी, क्योंकि ग्राहक क्या जानते होंगे, तब तक तो इतना वायरल हो चुका होगा कि ग्राहकों को पता चल जाएगा कि भाई जिस दुकान पे मोबाइल पे के क्यूआर लगी हुई है वहां पे जाके खर्चा करो तो इनकम मिलता है। तो अगर ये परमानेंट इनकम कोई लेना चाहेगा तो ऑब्वियसली ग्राहक भी ढूंढेंगे कि मोबाइल पे के क्यूआर जहां है वहां पे करेंगे। तो मैं तो चाहूंगी हर जगह मोबाइल पे के क्यूआर हो, और मेरा बस एक 5-6 लाख की टीम हो। 5 लाख, 5 लाख की टीम से भी अगर 12 लाख की इनकम आ रही है मंथली, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि सर थैंक यू सो मच कि मैं इसकी पार्ट बन सकी मोबाइल पे की। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं सच में बहुत नसीब वाली हूँ कि मैं मोबाइल पे फैमिली के पार्ट हूँ। जिसे भी समझ आज नहीं आ रहा है वो समझ जाओ, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, उनको मीटिंग्स में लाओ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। जब वो मीटिंग में आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, को होस्ट जितने सारे हैं सबकी मोटिवेशन देखेंगे इस काम के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। और मैं अपने तरफ से भी इस बार मोबाइल पे के एनिवर्सरी है उसमें सबको 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 इनवाइट कर रही हूँ। प्लीज आइए, खुद देख के जाइए कि क्या होने वाला है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सबकी तरफ से आपका धन्यवाद